जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी, जब तक कि मैं इको गार्डन छोड़ के जाऊंगा नहीं। हमेशा हम लोग आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन हमारी आवाज़ कोई सुनता नहीं है। सारा पैसे का घोटाला हो रहा है, बहुत ही खराब स्थिति संविदा कर्मचारियों की है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के संविदा निविदा कर्मचारी हैं, लगभग 1 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ठेका प्रथा हटाने की मांग कर रहे हैं और काम के दौरान जो भी उनको समस्याएं आती हैं उस पर किसी प्रकार से उन्हें मुआवजा नहीं मिलता है, जनहानि होती है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं दी जाती है। और तमाम मांगों के साथ ये लोग यहाँ पर बने हुए इको गार्डन में और अपनी मांग सरकार तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग 1 महीने का समय पूरा होने वाला है, अभी तक कोई भी सरकार का नुमाइंदा यहाँ आया, बात करने नहीं आया। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद खालिद। जैसे कि हमने 7 तारीख को धरना प्रदर्शन किया, विशाल धरना प्रदर्शन किया, फिर उसके बाद 8 और 9 को काल विरस्कार किया, फिर उसके 8-9 तारीख को इन्हीं ने पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष ने हमें बुलाया, वार्ता किया हमसे और हमसे कहा कि आप लोगों की मांगें उचित हैं, इसको मैं निरीक्षण करा के चालू कराने का काम करूँगा। मगर ये सिर्फ मुँह ज़बानी बातें हैं और इन्हीं ने मुँह ज़बानी तो करी, उसके बाद हम लोगों ने अपना काल विरस्कार ख़त्म कर दिया। ये काल विरस्कार रहता तो हमारी जो जनता है प्रदेश की वो परेशान होती है, तो उनको परेशान ना करके हम लोग यहाँ पे कर्मिक अनशन शुरू कर दिए हैं और कर्मिक अनशन के बाद भी हमने फिर यहाँ पे धरना प्रदर्शन करना चालू कर दिया। जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी, जब तक कि मैं इको गार्डन छोड़ के जाऊँगा नहीं। जी, आगे की क्या तैयारी है? आप लोग शक्ति भवन का भी घेराव करने वाले थे, तो क्या उसकी संभावना हो सकती है? जैसे कि आपने बताया कि शक्ति भवन पे हम 8 तारीख को, आपके 8 तारीख को हम शक्ति भवन से कैंडल मार्च और गांधी प्रतिमा तक की लेके आएंगे और उसके आगे हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा। आगे मैं व्यवस्था बनाता रहूँगा, इसलिए हमें किसी भी तरीके से मुझे न्याय मिले, मैं न्याय के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार हूँ। सर, जैसे लगातार इतने समय से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि सरकार तक बात ही नहीं पहुंच रही है या सरकार जान के आपकी बात अनसुनी कर रही है? देखिए, ऐसा है, ये जो धरना चल रहा है, अब इसमें प्रबंधन से हम लोगों की वार्ता भी हुई है और प्रबंधन ने उस चीज़ को माना भी है कि भाई ये जो अनुबंध है वो गलत है। तो जैसा कि पावर कॉर्पोरेशन एमडी ने माना है कि जो आप लोगों का अनुबंध हो रहा है वो गलत है, क्योंकि सैनिक कल्याण निगम से जो कर्मचारी आ रहे हैं उनका अनुबंध 24,000 का है और जो बाहरी एजेंसियों से जो आदमी काम कर रहा है उसका अनुबंध 11,000 है। जब उस चीज़ को उन्होंने माना है तो उस चीज़ को जो है शासन में उनको भेजना चाहिए, सरकार के सामने भेजना चाहिए कि ताकि सरकार उसमें जो है सहमति दे कि नहीं, हाँ ये जो है गलत हो रहा है, इन लोगों का भी 24,000 का अनुबंध होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है जो गलत मामला जो निकल के आ रहा है कि इसमें गलती पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन की साफ साफ दिखाई दे रही है। और बाकी जो सरकार ने वादे किए हैं उसमें तो अभी तक कोई उनका जोर नहीं है, जो कि चुनाव भी आने वाले हैं। तो इसमें यदि अगर पूर्व में किए गए वादों पे अगर प्रकाश डालें तो हो सकता है कि अच्छा मतलब यहाँ से जो है एक अच्छा बहुमत उनको प्रदेश से इन लोगों के तरफ से मिल जाए। लेकिन यदि अगर मान लिया उस पर नहीं कुछ करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं फ्लॉप होगी आगामी चुनाव में जो है। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? अब धीरे धीरे 1 महीना पूरा होने को है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है आपकी मांगों पर, तो कितनी उम्मीद है कि मांगें पूरी होंगी? उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले 7 सितंबर 2021 से हम लोग निरंतर धरना प्रदर्शन करते करते आज 27वां दिन यहाँ बीत रहा है। पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से कोई सकारात्मक रवैया नहीं अख्तियार किया गया। हम लोगों की जो प्रबल मांग है कि बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों को मास्टर रोल व्यवस्था के अंतर्गत समायोजित करते हुए समान कार्य का समान वेतन दिया जाए, जिसकी लड़ाई हम लोग शुरुआत से ही लड़ रहे हैं। संगठन के गठन के बाद लगातार हम लोगों की प्रबल मांग रहती है कि हम लोगों को समान कार्य का समान वेतन दिया जाए, जैसा कि हाई कोर्ट द्वारा भी हम लोगों के पक्ष में फैसला सुनाया गया था, लेकिन पावर कॉर्पोरेशन के उच्चाधिकारियों ने उस पर अमल नहीं किया। आज उत्तर प्रदेश सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने लगभग 5 वर्ष होने वाले हैं। सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि झूलेलाल पार्क में वर्ष 2016 में हमारे संगठन के मुख्य संरक्षक आदरणीय सांसद कौशल किशोर जी और तत्कालीन रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने ये आश्वासन ही नहीं पूर्ण भरोसा दिया था
कि जैसे उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती है, केंद्र की सरकार और भाजपा उत्तर प्रदेश की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार जैसे बनेगी, आप लोगों को समायोजित करते हुए विभाग में नियमित कर दिया जाएगा। हम लोगों की यह मांग है कि पूर्व सैनिक कल्याण निगम के मार्फत जो कर्मचारी बिजली विभाग में काम कर रहे हैं, उनका अनुबंध 24,000 रुपये प्रति महीना किया जा रहा है, और हम सभी संविदा कर्मचारी जो ठेकेदार के माध्यम से काम कर रहे हैं, उन लोगों का अनुबंध 11,000 रुपये का किया जा रहा है। ये दोहरा व्यवहार नहीं होना चाहिए। हम लोगों के अंत में यही सबसे प्रबल मांग है कि न्यूनतम 18,000 रुपये महीने हम लोगों को मानदेय दिया जाना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इस बात को नहीं देख रही है, मजदूरों के खिलाफ आवाज़ अपनी बढ़ा रही है। हम लोग जो है वो सरकार के विरोध में हैं कि उसकी ये नीतियाँ विभाग के हित में ना है, ना तो समाज के हित में हैं। हम मजदूरों पर ये अत्याचार है, शोषण को बंद किया जाए, न्यूनतम 18,000 रुपये महीने अतिशीघ्र जारी करने का कष्ट करें। धन्यवाद। इतनी निकम्मी सरकार है ये, जिसका कोई जवाब नहीं है। हम लोग यहाँ 7 सितंबर से बैठे हुए हैं, अभी तक शासन का प्रशासन का कोई पूछने वाला नहीं आया है। सबसे बड़ी शर्म की बात है सरकार की कि पहले और भी सरकारों में धरने होते थे, 1 दिन 2 दिन चलता था, उसकी कुछ ना कुछ सुनवाई होती थी, शासन के लोग आते थे। यहाँ पर कोई अपना ज्ञापन तक लेने नहीं आ रहा है कि ज्ञापन ले लें, बेचारे बैठे हैं कैसे किस हालत में। कितनी बारिश हुई, कितनी आंधी तूफान आई, हम लोग यहाँ तिरपाल लगा के बैठे रहें। सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि कोई पूछने वाला नहीं सरकार में। दूसरी बात यह है कि ESI और EPF के घोटाले में इतना तगड़ा घोटाला हो रहा है, कई करोड़ का घोटाला है ये। इसमें कोई वही नहीं कि हर महीने का कम से कम 2.5 से 3 करोड़ रुपए का घोटाला हो रहा है। ये किसी भी कर्मचारी का जमा हो रहा तो उसका निकल नहीं पा रहा पैसा। सबसे बड़ी समस्याएं ये हैं। क्या कहना चाहेंगे, कितनी उम्मीद लगती है सरकार से? 27 दिन पूरे हो गए हैं, अभी तक किसी ने सुनवाई नहीं की है, कोई कार्यवाही नहीं हुई है, तो क्या लगता है कब तक मांगे पूरी हो सकती हैं? उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये धरना पूरे प्रदेश में बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। मेरा ये मानना है अगर मेरी मांगें नहीं पूरी होती हैं तो दीपावली के बाद पूरे प्रदेश में बिजली व्यवस्था ठप होगी। और एक बात और कहना चाहता हूँ, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब कोई गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए। क्या क्या समस्याएं आती हैं काम के दौरान और किस तरीके से आप लोग उससे निपटते हैं? क्या सरकार की तरफ से मदद मिलती है, विभाग की तरफ से मदद मिलती है, क्या होता है? निविदा संविदा कर्मचारी संघ के संगठन मंत्री सियाराम बोल रहे हैं। समस्या तो बहुत गंभीर है। अभी भी कल 2 घटना हुई, 2 लोग खत्म हो गए। ऐसा कोई दिन नहीं जाता है कि 1-2 मौतें नहीं होती हैं। ये सरकार को सोचना चाहिए कि कितना हमारे कर्मचारियों के साथ शोषण हो रहा है। हमेशा हम लोग आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन हमारी आवाज़ कोई सुनता नहीं है। जबकि आवाज़ जाती है, लेकिन कोई नहीं सुनता है। और सुनने के कारण ये है कि सब अधिकारी कमीशन पाते हैं, इसीलिए हमारी बात नहीं सुनी जाती है। सुरक्षा के नाम पे कोई सामान नहीं है। पिलास दस्ताना खुद आए, कर्मचारी लाइनमैन खुद खरीदे अपने पास से। ये समस्या आगे न सीढ़ी है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये सरकार को, विभाग को सोचना चाहिए, कम से कम व्यवस्था कर्मचारी के साथ हो तो मौतें न हो, मौतों पर रोक लगे। मौत बहुत हो रही है। क्या कह रहे हैं? कंपनियां जो सरकार ने लाई है वो सब घोटाले की, सुरक्षा किट और TNP किट, उसका जो भी पैसा मिलता है कोई भी कर्मचारियों को लाभ नहीं मिल रहा है। सारा पैसे का घोटाला हो रहा है। बहुत ही खराब स्थिति संविदा कर्मचारियों की है। तो हम लोग का एग्रीमेंट ही नहीं सही हुआ। विभाग की ओर से हो रहा है ना? विभाग की तरफ से हुआ। बार बार इसकी हम लोग शिकायत भी करते हैं, कोई इस पर कार्रवाई नहीं होती। सारी शिकायत को दबा लिया जाता है। IGRS पे फर्जी रिपोर्ट लगा करके इससे निकल लिया जाता है विभाग अधिकारी द्वारा। तो जैसा कि आपने देखा, जो कर्मचारी हैं वो लगातार इको गार्डन में बने हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों ने ये साफ कर दिया है कि अगर इनकी मांगें जल्द से जल्द पूरी नहीं हुई तो 2022 के चुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही इन्होंने पहले भी ऐलान कर दिया था कि इनकी मांगें अगर पूरी नहीं हुई तो शक्ति भवन का घेराव भी किया जा सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर लखनऊ।